अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। बॉलीवुड अदाकारा कंगना राउत निस बयानस हवाले असदुद्दीन ओवैसन वोनमुत ज युद वै मुल्कस मज रोजन वल कंस त मुसलमानन युद बयान दितमुत आसा तमिस खिलाफ आसा आज ताम कार्रवाई अमल मज अन्न आमज ताहम युद बयान ब्रोह कुन यिन पत मरकजी सरकार तरफ खामोशी इख्तियार करना आमज। एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया। बताओ तुम क्यों खामोश हो? खाली एक बयान आ गया बीजेपी से कि इस बयान से हम नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर हम जब बोलते हैं तो हम पर मुकदमा क्यों? हमको भी कहो कि तुम्हारी बात को नहीं मानते, मगर तुम जो चाहे मन गढ़ंत बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इज़हारे ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है। ये कौन सा इंसान? जमिस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पर तकरीब हुंद सांस करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर। अत मौकस पे जम्मू कशीर हिंदिस मौजूद सियासी सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाल कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तिम गसन पार्टी जमीनी सुतरस पे मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करन, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी में शामिल सपदन। प्रदेश की और उसके बाद हर जिला की, हर मंडल की इस प्रकार से बैठकें होती हैं। पिछले दिनों 7 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की प्रकृति को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए जो काउंटर स्ट्रेटजी रहती है, अपोजिशन किस प्रकार से बोलती है और पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं, किस प्रकार से पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी के जो सिस्टम है उसको आगे ले जाना, तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है और बड़ी गहन चर्चा होती है। हर मंडल को लेकर के, हर जिला को लेकर के उसमें चर्चा होती है। मेन तो यही रहता है कि पार्टी को किस प्रकार से हर जगह पहुंचाया जाए और सर्वस्पर्शी पार्टी बने। खास करके सरकार की जो स्कीमें रहती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है, उसको हर जगह तक पहुँचाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ
दारुल हनफिया चकपूरा अर्ज गांधरबलस में आज सालान खतून जन्नत दस्तार बंदी हवाले तकरीबी हुंद संज करना आमुत यथ मज कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर हिंद सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी दारुल उलूम सत वाबस्त वस्तादो शागिर्दो तो उलमाओ अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये कयान हुफ्जा किरामन हिंज दस्तार बंदी अंजाम दिन आई तज दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद संज करना आमुत यल जन उलमाई किरामो तरफ नौजवान पे जोर दिन आव तिम गसन दीनस मुताबिक जिंदगी गुजारन युद्ध जन तिमन बुतिन वल मुश्किल आसान सपदन कौशल आजम साख वली मुझे शुक्रगुजार मौलाना अब्दुल कयूम सब इमोत उन इंतिया बराकुन पेश ऐसे या दारुल बशीर सुबह का जो ये प्रोग्राम है ये कारवान इस्लामी के एहतमाम ज़िले गांधरबल के एहतमाम से हर साल यहाँ मुनक़द होता है। पहले बड़े पैमाने पर होता था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से कुछ एडवाइजरी है उसके वजह से इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर उस तरीके से लाया गया कि जो हेल्थ वगैरह डिपार्टमेंट की कुछ इजाज़तनामे वगैरह एसेंशियल्स थे उनको मद्देनज़र रखा गया। साथ साथ में ये हर साल इधर मुनक़द किया जाता है। इस साल भी यहाँ हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई, जिन लोगों ने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया, उस वजह से आज का ये दिन इंतहाई काबिल अहम माना जाता है और ज़रूरी माना जाता है। इसी तरीके से कारवान इस्लामी की जितनी इदारे हैं हर साल वहाँ दस्तारबंदी के जलसाजात होते रहते हैं और उसी की एक कड़ी थी आज का ये जलसा जो आज मुनक़द किया गया। ये चूँकि एक वो इलाका है जो गांधरबल की पाइन एरिया से है, तो इसमें बहुत सारे दूर दराज इलाकों के तालिब इल्म आते हैं पढ़ने के लिए। वो न सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीन तालीम से भी वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारी दुआएं ये कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत को पढ़ने की तो जनूबी कश्मीर हिंदिस ऊंतपोर इलाकस मज आज PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे महकमा बिजली मज काम करन वल कया डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिम आज ताम ड्यूटी दौरान जाँ बाग सपद, ताहम चुन इंतजामिया तरफ तिहंदिस हकस मज कह फैसला निना आमुत यमकिन मुलाजिम एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमन हिंद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यीन युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पर यनस मजबूर सपदन। आज हम जमा हुए हैं अंडर द बैनर ऑफ J&K PDL TDL इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन अवंतीपोरा। हमने सरकार के सामने कुछ डिमांड रखी है। सबसे पहले जो डिमांड है वो है 14 जनवरी 2019 को एक DPC हुई थी, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी बैठाई गई, हमारी फाइलों पे सारी फाइलें क्लियर हो गई है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक रेगुलराइजेशन के आर्डर अभी तक इजरा नहीं हुए हैं। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं उस DPC के आर्डर जल्द अज जल्द इजरा किए जाए और साथ साथ जो मसला है एक्सीडेंटल केसों का, एक्सीडेंटल केसों में जो भी हमारे मुलाजमिन भाई आज जान हुए हैं उनके लवाकिन को SRO 43 के तहत मुलाजमत दी जाए और जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो उनके हक में वागुजार करना बेहद अशद जरूरी है और हमने सरकार के सामने ये डिमांड रखी है। तीसरी जो हमारी डिमांड है वो है पेंडिंग फाइलों का। जिन भी भाइयों ने डिपार्टमेंट में 7 साल मुसलसल काम किया है उनकी रेगुलराइजेशन भी उसी तरह से अमल में लानी चाहिए जिस तरह यपर आज पुलवामा में PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमन इन मसले अंजरावनस हवाले कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुलाजिम सड़कन पर गिनस मजबूर सपद में। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसले अंजरावनस मांग करना आमद। ये जो हमने शुरुआत की है ये करो या मरो की पॉलिसी है। आज हम करके दिखाएंगे, या तो गवर्नमेंट हमें आर्डर दे या हमको छुट्टी करे, लेकिन जो हमारा बंदा है पिछले 20 सालों का वो लेके हम इस डिपार्टमेंट से रुखसत होंगे। हमारा मुतालबा यही है। आज हम गवर्नमेंट को, हम कंसल साहब को बता देना चाहते हैं, कंसल साहब आप ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं, आप ग्राउंड लेवल पे देख लीजिए
ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, बिलिंग कौन कर रहा है। आपने हमारे लड़कों को क्लर्क तक बनाया है जो आपका कंप्यूटर आपका दफ्तर चला रहे हैं। इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारा मसला जल्द अज जल्द हल हो, नहीं तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे, ऐसी स्ट्राइक करेंगे जो आपका कुर्सी पे बैठ। बुरन पटनस मज आज महकमे तालीम तरफ एनरोलमेंट ड्राइवस हवाले रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज महकमे तालीम हिंदो जिम्मेदारों वस्तादों तो तालिब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे वालदेन पे जोर दिन आव तिम गन बच्चन हुंद दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज करन। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत गवर्नमेंट स्कूलन मज काबिल वस्ताद तैनात आसनस अलाव तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करने तो वालदेन पज बच्चन हुंद दाखिल गवर्नमेंट स्कूलस मज निनस तरजीह दिन युद्ध जन तम मयारी तालीम हासिल करने अलाव मुख्तलिफ स्कीमन हुंद फायदे तुलित हेकन। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानती थी, मुझे सब कुछ सिखाया। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। मैं कुछ न जानती थी इतने बड़े जहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराए, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्वालिफाइड टीचर्स है। वहाँ पर बहुत कुछ फ्री में मिलता है, जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एडमिशन, MDM सपोर्ट्स एक्टिविटीज। सर कहते हैं कि मर्द की तालीम फर्ज की तालीम होते हैं, जबकि औरत की तालीम पूरे खानदान की तालीम मानी जाती है। मैं KGBV स्कूल बुरन पटन की तालिबान हूँ। मैं सबकी वालिदान को बाखबर देना चाहती हूँ कि वो अपनी बच्चों को गवर्नमेंट KGBV स्कूल में दाखिल किया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सब कुछ फ्री में मिलता है। यहाँ बरन में हमारा मेगा एनरोलमेंट ड्राइव है। जैसे कि ये एनरोलमेंट ड्राइव हम लास्ट ईयर से करते आए हैं। लास्ट ईयर में भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारा जोन सरफहरिस्त था, और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जोन डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सरफहरिस्त होगा और डिस्ट्रिक्ट बारामूला तमाम डिवीज़न में सरफहरिस्त होगा। इसके लिए ये कोशिशें जारी है। एनरोलमेंट ड्राइव एक हफ्ता यहाँ कंटिन्यू रहेगा, और ये उम्मीद करते हैं हम कि हमारा एनरोलमेंट जो है, बच्चों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल हम इसके लिए कोशिश है। मैं तमाम पेरेंट्स से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया राजपुर पुलवामा में आज अपनी जमीन अपनी निगरानी उन्वान तहत इंतजामिया तरफ जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स तो महकमे माल सहित वाबस्त जिम्मेदारों अलाव मुकामी जमींदारों शिरकत कर। आज मौके पे तकरीब मज मौजूद जमींदारन स्कीम हवाले जान फराहम करना आई। तत डायरेक्टर मौसूफन अफसरन हिदायत दितमित जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस गए प्रेत गामस मज करने युन युत जन आम लूकन स्कीम हवाले जान फराहम करने यी। पूरे जनूबी कश्मीर में एक मरबूत अवामी जानकारी मुहिम का अहतमाम किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालिकान ज़मीन को अपनी ज़मीनों के मतलब जो तफसीलात हैं वो महकमा रेवेन्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उस पर मिले। आपको ये जान के खुशी होगी कि जनूबी कश्मीर के 4 अजला में कुल मिला के 50 लाख से ज़ायद जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें अपलोड कर दिया गया है। तो ऐसे में जितना भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो सारे का सारा अपलोडेड है, और सरकार ये जानना चाहती है कि जो मालिकान ज़मीन है वो इस वेबसाइट को एक्सेस करें और अपनी ज़मीन के हवाले से जो तफसीलात हैं वो हासिल करें, और अगर किसी भी किस्म की कोई तफावत या डिस्क्रिपेंसी है तो उसे आने वाले वक्त में सर्वे और रीसर्वे में, और उसके बाद जब सेटलमेंट होगा और आखिर पे जो डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड होगा उसमें ये तमाम खामियां दूर की जाएंगी, तमाम तफावत जो है उनका तदारुक किया जाएगा, और तमाम डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो दूर की जाएंगी। ये जन ये अवेयरनेस आए अम सर फिक्री कि अकिस जमींदारस मेले घर बिहत ऑनलाइन हेक वुचित मे जमीन कोता कतन इंतखाब हेक वुचित, जमाबंदी हेक वुचित, जमीन नक्शे हेक वुचित घर बिहत तमिस पे दफ्तर पर दफ्तर फेरन जरूरत कहें तो यह बड़ बार जमींदार सद खतर बेनिफिट
زن تمس گر بہت ساری چیز ہیک سہ پنہ زمین وچت تو امہ خاطر زمیندار جمع ونکس بوزن خاطر کہ یپر شیخ العالم حال بڈگامس مز محکمہ مال طرف اپنی زمین اپنی نگرانی عنوانس تحت زانکاری پروگرام ساز کرنا آمت یت مز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بڈگوم تو محکمہ مالس ست وابستہ ذمہ داروں علاوہ عوامی نمائندوں تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ تقریب مز موجود زمیندارن سکیم حوالہ زان فراہم کرنا آئے تب تقریب مز موجود افسرن پہ زور دن آمت تم گھن گامن گٹھن من زانکاری پروگرامن ہند ساز کرن یت زن پریت اکس ات حوالہ زان فراہم کرنی کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو ویلفیئر اسٹیٹ یہاں پہ ہے گورنمنٹ کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا جائے اور یہ اسکیم جو آج کی ہے آپ کی زمین آپ کی نگرانی اس میں یہ ہو جائے گا کہ ہر کسی کو پتہ چلے گا کہ میری زمین کہاں پہ ہے کتنی ہے کسی میں تو کوئی خرد برد تو نہیں ہوا کوئی ریکارڈ تو ایسا تو نہیں چینج کیا گیا جس کی وجہ سے میری زمین میرے ہاتھ سے نکل جائے گی تو یہ ایک ڈاکومنٹ بنے گا جو آن لائن ہوگا ہر کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے جو بھی اپنے اکوپمنٹس اس کے الیکٹرانک گیجٹس ہیں اسے دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی کا یوز کریں جتنا بھی ہم زیادہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کا زیادہ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس طرح سے آج جب ہم ٹیکنالوجی کا انٹرنیٹ کا یوز کریں گے اور جو ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ ریکارڈ جو ہمارا ہو رہا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہر کسی جس کسی کی بھی زمین کہیں پہ ہو وہ اس کے سامنے رہے گی کہ ریکارڈ میں کیا ہے کہاں پہ شمالی ہند وڈی پور علاقہ لوکو تو طالب علموں طرف شکایت باوان ون آمت یدوی کیا وری برو علاقس مز قائم گورنمنٹ گرلز مڈل سکول باپت عمارت تعمیر کرنس حوالہ کام شروع کرنا آئی تاہم چھنا آز تام عمارت مکمل کرنا آمت یم کن سکولس مز زیر تعلیم طالب علمن سٹھا مشکل ویترن پیوان طالب علموں تو مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمت عمارت مکمل کرنس حوالہ گھن سنجید قدم تلنی یت زن طالب علمن بتھن ول مشکل دور کرنی زیادہ پرابلم گژھان ٲٹھن کلاسن مطلب تیٖتیاہ روٗم میلان کِہیٖنۍ سٲری مطلب 5 روٗم چھِ أسۍ ٹوٹل مطلب روٗد ووٗد چھِ پیٚوان تِتھس پٲٹھۍ چھِ أسۍ واریاہ زیادٕ پرابلم گژھان 2-4 کلاس چھِ آسان أکسٕے کلاسس منٛز أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان مطلب اصل پٲٹھۍ پٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ تہٕ ٹیٖچر چھِ ییٚتہِ واریاہ مطلب اصل کالِفایڈ ٹیٖچر ییٚتہِ نہٕ پرٛایویٹ سکوٗل مطلب آسان چھِ کِہیٖنۍ تمہِ کھۄتہٕ اصل چھِ ییٚتہِ مگر پٔرِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان ییٚتہِ اصل پٲٹھۍ أسۍ کِہیٖنۍ اکھ ٹیٖچر چھِ یِوان پرنہِ تتھ کلاسس منٛز چھِ آسان 5-5 6 کلاس تتہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان اصل پٲٹھۍ پٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ پرابلم گژھان مطلب ٹیٖچر چھِ اصل پٲٹھۍ پرناوان ہٮ۪کان چھِنہٕ أسۍ پٔرِتھ تہِ چھِنہٕ أسۍ اصل پٲٹھۍ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ یژھان مطلب أسۍ چھِ یہِ بِلڈنگ بنٲیِتھ أسۍ اگر اتھ اصل پٲٹھۍ یی ہے کرنہٕ سیوٚد یی ہے کرنہٕ أسۍ ہٮ۪کو أسۍ اصل پٲٹھۍ پٔرِتھ ہٮ۪کو أسۍ اصل پٲٹھۍ واش روٗم چھِ ییٚتہِ اکھ تہٕ اتھ منٛز چھِ بایِز تہِ گژھان گٔرلٕز تہِ گژھان اَسہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ پرابلم گژھان اَسہِ چھِ ییٚتہِ 8th کلاس تام چھِ ییٚتہِ أسۍ پران شُرۍ مگر ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ 5 کلاس تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ آفِس اکھ چھِ کمپیوٗٹر روٗم اَسہِ چھِ 8 کلاسن چھِ اَسہِ 3 کلاس روٗم اَسہِ چھِ ییٚتہِ پرابلم گژھان ییٚتہِ چھِ اَسہِ بِلڈنگ اکھ بنٲیِتھ مگر یہِ چھِنہٕ آمٕژ سیوٚد کرنہٕ کِہیٖنۍ اگر یہِ سیوٚد یی کرنہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ الگ الگ کلاسن منٛز بِہِتھ أسۍ ہٮ۪کو أڑۍ پٲٹھۍ پٔرِتھ مگر اَسہِ چھِ واریاہ کلاسٕکۍ شُرۍ بیٚہوان أکسٕے کلاسس منٛز تمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ پرابلم گژھان کتھِ تہِ چھِ گژھان اَسہِ کانٛہہ ٹیٖچر چھِ یِوان پرنہٕ اَسہِ چھِنہٕ یِوان ہیٚچھنہٕ أڑۍ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ تِکیازِ ییٚتہِ چھِ آسان واریاہ شُرۍ کلاسن منٛز أسۍ چھِ یژھان کہِ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ بِلڈنگ اکھ بنٲیِتھ یہِ گژھِ یِنۍ ٹھیٖک کرنہٕ أسۍ ہٮ۪کو أڑۍ پٲٹھۍ پٔرِتھ بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ واش روٗم یہِ حظ چھِ اکُے اور حظ چھِ پیٚوان گٔرلٕز تہِ گژھان اوٗرۍ بایِز تہِ گژھان اوٗرۍ اَسہِ حظ گژھِ واش روٗم اکھ تہِ بناوُن بیٚیہِ ٹنگمرگی ہند لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی مقامی سڑکہ ہز خستحالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم آز تام سڑکہ ہند شیر پور حوالہ کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکہ ہند شیر پور حوالہ گھن قدم تلن یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے
जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं टंगमर्ग से आया हूँ। अभी मेरे साथ ये टूरिस्ट हैं, बाहर के गेस्ट हैं, ये लोग महाराष्ट्र से हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ से ऊपर जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर रोड बहुत खस्ता हो चुका है, बहुत खराब रोड है। आप खुद भी देखिएगा यहाँ पे खराब है, बिल्कुल सिंगल रोड है। तो ये करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जो हमारे चाहे गवर्नर साहब हैं या डीसी साहब हैं या एसडीएम साहब हैं, तो उनको ये देखना चाहिए था। अगर ये टूरिस्ट मकाम है, यहाँ पे लोग जाते हैं, भीड़ ज़्यादा रहती है, रास्ता सिंगल है, तो इसको देखना चाहिए था थोड़ा। अगर ये ठीक होता है, हाँ विंटर से पहले इस पे थोड़ा रिपेयरिंग हो जाता है, ताकि जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, यहाँ पे गांव भी है, लोकल लोग भी रहते हैं, तकरीबन 150 घर है उनके, तो वो भी ठीक से रहेंगे। और जो यहाँ से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के आते हैं श्रीनगर के, उनके लिए अच्छा होता। मसला ये है कि टंगमर्ग से द्रंग जो 3 किलोमीटर का रोड है, तो ये रोड बहुत खस्ता हाल हो चुका है। तो हमने बहुत बार गुजारिश भी हुकूमत से की थी कि इस रोड पे तवज्जो दी जाए, लेकिन आज तक इस पे कोई तवज्जो नहीं देगी। तो दूसरी बात ये जो द्रंग है ये टूरिस्ट प्लेस भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन उनको भी दिक्कत हो रही है, चाहे टूरिस्ट आए चाहे लोकल आए, क्योंकि यहाँ पे जो कोई पेशेंट होता है तो उसको भी, पेशेंट को भी यहाँ पे दिक्कत होती है आने में, क्योंकि रोड में बड़े बड़े खड्डे। तो हमें बहुत बार गुजारिश भी की कि इस रोड पे तवज्जो दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। अब गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट इंतजामिया से बर्फबारी से पहले सुरनकोट पुंचक्यो लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे वरी 2014 मज मुकामी नालस पे कायम करना आमतिस कदलस नुकसान सपुत तो कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन कदल तमीर करने सवाल मांग करना आई, ताहम आज ताम कदल तमीर करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुज कदल तमीर करने सवाल गन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। बात ऐसे है कि ये 2014 में से पहले ये पुल अच्छा बना हुआ था, इसको कहते थे कलर कटल फुट सस्पेंशन ब्रिज था ये, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की वजह से इतना बड़ा फ्लड आया, उसमें ये बह गया। और उसके बाद डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पर नया सर्वे किया और दूसरी कोई जगह सेलेक्ट की पुल बनाने के लिए, जबकि यहाँ का जो बेला के और पोठा के और कलकटर के लोग थे उनका ये कहना था कि आप डबल खर्चा क्यों कर रहे हैं, आपके 2 पिलर ऑलरेडी बने हैं, वो दरिया में नुकसान नहीं हुआ, तो 1 पिलर आप और बना के पुरानी जगह पुल बनाइए। तो डिपार्टमेंट ने ना जाने किस वजह से नई जगह सेलेक्ट कर ली। नई जगह सेलेक्ट ये हुआ कि उसके बाद कोर्ट ने स्टे कर दिया, फिर कोर्ट ने स्टे जब किया तो कुछ अरसे के बाद कोर्ट ने स्टे वेकेट भी कर दिया। डिपार्टमेंट को ये बहाना मिल गया कि स्टे हुआ है। जब मैंने कोर्ट में ये पता किया तो वहाँ स्टे कोई नहीं था। बेला पोठा में रहने वाला हूँ। 2014 में इधर दरिया आया था, ये पुल बह गया था। जब भी कोई फ्लड वगैरह आता हमें कहा कि कल जाना पड़ता है, या जाना पड़ता है धुंधक से या पंगरोड पुल से। कोई हमारा इधर पुल बनाने वाला कोई नहीं। पुल बना था इधर, पुल की जगह दूसरी थी, शिफ्ट किया दूसरी जगह पे, उसके पास कोई ठेकेदार वगैरह नहीं आया, ऐसे पुल पड़ा हुआ जैसे पहले था। खोकरनागस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन करना आमुत यथ पार्टी लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाल कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजबूत बनाने हवाल सान काम करें, युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। देखिए, जन जागरण जो प्रोग्राम है हमारा, जो तमाम मुल्क में हो रहा है, और बीजेपी की नाकामियों की बात जो हमें लोगों तक पहुंचानी है, उसके सिलसिले में आज यहाँ भी मीटिंग हमने की है। वर्कर आए थे, हर गांव से आए थे, हर इलाके से आए थे, और हमने उनके साथ बात भी की है, और बीजेपी की नाकामियों का जो खुलासा है वो लोगों के सामने रखा हमने। तो नाजरीन, खबरनामा तुम रूजू वुचान गुलिस्तान न्यूज़। मैं दियो इजाजत, खुदा सवाल।